प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी में। क्लास 9th वालों के लिए एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करते हैं। एक एक वीडियो आप देखिए, हर एक वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। और रेगुलर वीडियो सुबह 6 बजे पाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बगल में घंटी जो आती है उसे ऑल पर कान रखिएगा। उससे क्या होता है कि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचेगा सुबह 6 बजे और आप वीडियो आसानी से वॉच कर पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का एनसीईआरटी मैथ। एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान तरीके से, एकदम हलवा लगेगा आपको। समझिए, पहले पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन से, ये जो किताब है एनसीईआरटी की, मैं पढ़ूंगा, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, सॉल्व करा दूंगा। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है, कारण के साथ उत्तर बताना है। तो इसमें 3 सवाल है। क्या 3 है? पहला, इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलो देखो, ये देखो फर्स्ट नंबर जो कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ये क्या कह रहा, सही है कि गलत है? ये क्या है आपका? असत्य है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सही है। ये क्या है? कारण इसका हम बता रहे हैं, सुनिए। ये क्या है? सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कारण में लिखिएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या, या ऐसे लिखिए, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों पाई जाती हैं। और प्रत्येक अपरिमेय, देखो, वास्तविक संख्या जो है, आप ऐसे समझो, वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है? परिमेय होता है और अपरिमेय होता है। अपरिमेय, वास्तविक संख्या में जितनी परिमेय संख्या है और जितनी अपरिमेय संख्या है सभी पाई जाती हैं। जैसे परिमेय संख्या में मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 3/5 हो गया, जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो क्या होता है? परिमेय। इसकी एकदम डिटेल में चर्चा की है बेसिक क्लास, अगर उसको ना देखो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। और अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए पाई हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 3 हो गया, ये सब सारी संख्या। यानी प्रत्येक अपरिमेय, अगर इसके अंतर्गत आ रहा है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, लाइट ऑफ हो गया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है। थोड़ा सा लाइट सही कर दें, देखिए अब ठीक, इन्वर्टर ऑन हो गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो है, दूसरा क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, दूसरा जो आपको स्क्रीन पे सवाल देगा, हम सवाल लिख नहीं रहे हैं। दूसरा सवाल जो है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या होता है। ये असत्य है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रत्येक संख्याओं पे रूट में यम नहीं दिखा सकते हैं। कारण लिख लीजिएगा, प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं को रूट में हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। जैसे देखो, यहां है, इधर +1 होता, +2, +3, +4, +5 अनंत रहता है, इधर -1, -2, -3, -4, -5। देखो संख्या रेखा तो यही है। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस में है सब संख्या है ना। तो देखो प्रत्येक बिंदु पर इसमें का रूट, जहां यम प्राकृतिक संख्या हो, रूट में यम दिखाना है, रूट में यम दिखाना है, और यम के बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्या प्राकृतिक संख्या रखनी है। यम का मान जो होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो रूट में यम जो है, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु पर होगा? नहीं। देखो रूट में एक का मान, एक यम का मान 1 अगर रखेंगे तो 1 आएगा ना। अगर रूट में हम यम की जगह पे 2 रखेंगे तो ये √2 ही रहेगा। रूट में यानी 1.144 आ जाएगा। रूट में 3, ये रूट में 3 यानी 1.34, ये 1.414 मतलब ये आगे से आएगा। और ये 1.3732 आएगा। और यानी ये सभी देखिए, रूट में जो संख्याएं हैं कुछ तो रूट से बाहर आएंगी। जैसे 4 हो गया, 4 को हम 2,
तो पहला वाला 1 यहां आएगा और 2 तो यहां आ जाएगा। लेकिन रूट में 2 और रूट में 3 तो प्रत्येक बिंदु पर तो नहीं दिखा सकते हैं ना, ये एक अलग बिंदु बन जाएगा। तो कहने का मतलब रोड में यम अगर है, यम प्राकृतिक संख्या, तो प्रत्येक बिंदु पर हम नहीं दिखा सकते हैं। और इसमें तीसरा जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या ये भी असत्य है। क्यों? प्रत्येक, इसमें कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या में जो है, इस बात को समझो, तीसरे वाले में वास्तविक संख्या जो होता है ना, इसमें दोनों होता है, परिमेय और परमेय। 3/4 जैसे ले लिया, 5 ले लिया, 7/9 ले लिया। और अपरिमेय में जैसे मान लिया रोड में 3 ले लिया, रोड में 7 ले लिया, या पाई ले लिया। तो ये क्या है? अपरिमेय, ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। परिमेय, ये अपरिमेय। ये टोटल जो है क्या है? वास्तविक संख्या। पूरा का पूरा क्या है? वास्तविक संख्या। इसमें जो सवाल में आपके तीसरे नंबर में कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो क्या पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या है? परिमेय या परिमेय? क्या कहा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखो ये पूरा का पूरा तो वास्तविक संख्या है, और ये पूरा क्या अपरिमेय है? यही इतना है अपरिमेय, ये तो नहीं है ना, ये तो परिमेय है, इसलिए क्या है? असत्य है। लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ना, ये कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक उदाहरण नहीं, इसके अनेक उदाहरण दे सकते हैं आप। देखो इसमें कहा गया है कि क्या सभी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है क्या? धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनंत होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में संख्या होती है, शून्य पूर्णांक जो 0 होता है, तो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक। अब यही कहा है कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं, इनके सभी, ये धनात्मक जो पूर्णांक है ना, इनके वर्गमूल होते हैं। देखो 2 का नहीं, 3 का, 4 का तो हम वर्गमूल ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ 7, 8, 9 का वर्गमूल ले सकते हैं। सबका तो नहीं ले सकते हैं, वर्गमूल होता नहीं है, दशमलव में आ जाएगा। तो वर्गमूल का उदाहरण, तो ऐसी किसी एक संख्या का उदाहरण देना है। उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण में आपको लिख देना होगा, जिसे रूट में 4, एक ही कह रहा है, हम आपको कई उदाहरण दे रहे हैं। रूट में 9 ले लीजिए, और रूट में 25 ले लीजिए। देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। इस सब के नीचे तो 1 माना जाता है ना, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे एक उदाहरण हमको बताना था जो कि धनात्मक पूर्णांक हो, परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल लिया जा सके। तो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय है। ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय है। लेकिन हाँ, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है जो परिमेय संख्या हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 का वर्गमूल लेंगे 1 आएगा, ठीक है, परिमेय। लेकिन 2 का वर्गमूल हम लेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। रूट में 2 क्या होगा? रूट में 2 अपरिमेय, रूट में 3 अपरिमेय, रूट में 4 तो परिमेय हो जाएगा, रूट में 5 अपरिमेय। तो प्रत्येक जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना, वो सभी का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कुछ परिमेय आएगा, कुछ अपरिमेय आएगा। जिसका वर्गमूल निकल के बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परिमेय हो जाएगा, नहीं तो अपरिमेय होगा। हम यह कह सकते हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय नहीं होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर लिख सकते हैं तो 4 ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा। इसके अलावा रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 जितनी भाज्य संख्या है उनको रूट में रख दिया जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि
संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? रूट 5 जो है ना बेटा, यहां ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। रूट 5 को संख्या रेखा पर हमको दिखाना है, निरूपित करना है, ठीक है। तो पहले तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, खींचेंगे। एक हमने संख्या रेखा, सीधी संख्या रेखा होनी चाहिए, एक संख्या रेखा खींच दिया, ठीक है। ये एक संख्या रेखा, इस पे हम एक पॉइंट डिनोट कर देते हैं, यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे ले लेंगे। हमको रूट 5 है ना, तो 2-3 पॉइंट तक कम चल जाएगा। देखो 3 तक, यहां 1, 2, 3, 4, ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ऊपर हम 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। इसको 1 यहां मान ले, यहां की दूरी क्या हो जाएगी, 2 मान लेंगे। बात को समझो, यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी 2 यूनिट है, यहां की दूरी, लंब की दूरी 1 यूनिट मान लेंगे, इसकी यूनिट 2 और इसकी दूरी 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे यहां से, इसका नामांकरण करिए। नामांकरण में आपका हो जाएगा, इसको हम मानते हैं O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। OAB मान लेंगे। OAB मानने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब इसका एक फार्मूला होता है कि पाइथागोरस वाला फार्मूला, लंब कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी यहां इस फार्मूले को लिखिए, इसी पे लगाएंगे, लंब यानी कड़ स्क्वायर के बराबर लिखेंगे पहले, या कर्ण के बराबर ऐसे लिखिए, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो कर्ण क्या है, कर्ण ये OB है ना, O से B तक की दूरी OB कर्ण है, और लंब कितना है, लंब ये 1 यूनिट है, AB है, तो AB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। यहाँ AB की दूरी, A से B की दूरी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार O से A की दूरी क्या है, 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 दूनी 4। बात समझ में आई, 4 और 1 5, रूट में क्या आया 5। तो OB की दूरी जो आई, बात को समझो, यहां जो O से B की दूरी आया, क्या आया, O से B की दूरी, ये रूट में 5 आ गया, क्या रूट 5 आया, रूट 5। लेकिन हमें दिखाना है इस संख्या पे, दिखाना है किस पे, इस संख्या पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो, अगर हम चाप लगाएंगे, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये चाप तो बराबर चलता है गोला का, तो चाप जब यहां से अगर दूरी है तो ऐसे लाएंगे तो ये भी वही दूरी होगी। यानी कहने का मतलब, यहां ये एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, OAB, इसको C मान लेते हैं, क्या C। तो OB और OC बराबर है, क्योंकि OB के बराबर क्या है, OC, इसलिए O से C की दूरी क्या आई, O से C की दूरी क्या आई, ये रूट 5 यहां तक है, तो ये भी रूट, OB और OC बराबर है तो रूट 5 ही होगा, ये रूट 5। तो इसका मान क्या है, OC का मान रूट 5। संख्या रेखा पर हमको यही दिखाना था, यानी यहां से लेके यहां की दूरी जो आएगी, यहां से लेके यहां की जो दूरी आएगी इतनी, ये रूट 5 आएगा, यानी रूट 5। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। अगर ना आया हो तो कमेंट करिएगा यार कि कौन सा सवाल नहीं समझ में आया है, फिर से हम प्रयास करेंगे अच्छे से बताने का। और आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो ना, अंदर से फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको दें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो, हर एक वीडियो लाइक करके शेयर कर दिया करो। टाइम टेबल बता दिए हैं कि क्लास 9th वालों का रेगुलर पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और एकदम बिल्कुल फ्री में। सुबह 6 बजे 9th, 7 बजे 10th है, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ये क्लास 12th का केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का वीडियो चलेगा।